नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और हमारी खास पेशकश सवाल धारदार। नई सरकार के गठन के बाद से ही बिहार में अब तक सरकार के तमाम फैसले चौंका रहे थे, मगर अब सवाल स्वर्ण व्यवसायियों द्वारा लिया गया एक निर्णय चर्चा में बन चुका है। अब कोई भी महिला अगर सोने चांदी की दुकान में हिजाब या नकाब पहनकर सोना चांदी खरीदने के लिए जाती है तो उस पर रोक लगा दी गई है, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें कोई अगर हेलमेट पहनकर भी दुकान में जाएगा तो उसे अंदर अलाउड नहीं होगा, पहले उसे अपनी पहचान उजागर करनी होगी और उसके बाद ही वो खरीदारी कर सकता है। अब जो व्यवसायी ये निर्णय ले चुके हैं उन व्यवसायियों का ये कहना है कि ज्वेलरी की दुकानों में लूट डकैती की वारदात को अंजाम जो है वो दिया जाता है अक्सर, और उससे साफ तौर पर बचने के लिए ये फैसला लिया गया है। हालांकि ये जो मुद्दा है अब राजनीतिक बन चुका है। आज इसी मुद्दे पर होंगे सवाल धारदार, मगर उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन का प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा, कल हम लोगों ने अपने ज्वेलर्स के पूरे जिला के जिलाध्यक्षों के साथ एक जूम पे मीटिंग करके सुरक्षा की दृष्टि से एक निर्णय लिया गया कि कोई भी ग्राहक हमारे यहाँ पूरा फुल हेलमेट या मास्क या मफलर और महिलाएं या हिजाब लगा करके जो दुकान पे आना चाहेंगी ज्वेलर्स की दुकान में, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि कृपया स्वयं इसको उतार निकाल करके अपने चेहरे को छिपा करके मेरे दुकान में ना आवें। ऐसा निर्णय इसलिए लिया गया है कि अभी कुछ दिन पहले बॉम्बे में, महाराष्ट्र में 4 बुर्का पहन करके अपराधी दुकान में गए और उनके यहाँ डकैती डाली और दुकानदार की हत्या कर दी। ये निर्णय झांसी जिले में भी ले लिया गया है और राजस्थान के जोधपुर में भी लिया गया है। उसी अपने सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए हम लोगों ने अपने सारे ज्वेलर्स भाइयों से अनुरोध किया है कि अपने आने वाले ग्राहकों के लिए आप इस तरह का एक स्टिकर भी लगावें जो बहुत ही आजकल में लग जाएगा, और हम अपने जान माल की सुरक्षा के लिए ऐसा किए हैं। धन्यवाद। बिहार एक ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां स्वर्ण व्यवसायियों के द्वारा निर्णय लिया गया है कि अगर आप सोना खरीदने दुकान आते हैं तो हेलमेट और नकाब या फिर बुर्के में नहीं आ सकते हैं। अब इसको लेकर बिहार के अंदर सियासत भी गर्म हो गई है, जहां राष्ट्रीय जनता दल सवाल खड़े करती नजर आ रही है। कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सोची समझी राजनीति है, तो वहीं बीजेपी और सत्ताधीन सरकार द्वारा इसका समर्थन किया जा रहा है। मगर आरजेडी द्वारा क्या कहा जा रहा है, सुनिए। ज्वेलरी दुकानदारों के द्वारा हिजाब और नकाब प्रतिबंधित किया जाना कहीं न कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। भारत के संविधान में सभी धर्म के लोगों को धार्मिक आज़ादी मिली हुई है कि वो अपने धार्मिक परंपरा के अनुसार वेशभूषा और पोशाक धारण कर सकते हैं, और उसी अंतर्गत मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हिजाब और नकाब पहनती है। लेकिन इसको जिस तरह से परसेप्शन बना करके, जिस तरह से माहौल खड़ा करके, जिस तरह से इसको सुरक्षा और सुरक्षा मानक के तहत प्रतिबंधित किए जाने की बात की जा रही है, ये कहीं से उचित नहीं है और कहीं ना कहीं धर्म की आज़ादी और भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके परंपरा के खिलाफ है, उसके संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। वहीं जनता दल यूनाइटेड की माने तो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता किशोर कुणाल ने कहा कि ये कोई सरकार का निर्णय नहीं है, बल्कि स्वर्ण व्यवसाय संगठन के द्वारा लिया गया निर्णय है। देखिए, यहाँ पे एक सिक्योरिटी के ध्यान मद्देनजर से देखा जाना चाहिए, सुरक्षा के मद्देनजर। बाकी हिजाब हो, घूंघट हो या नकाब हो, इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं है। बल्कि अगर हो सकता है कुछ सोना व्यवसायियों को, स्वर्णकारों को लगा होगा कि पहचान के अभाव में उन्हें कुछ परेशानी आ रही है, तो यह उनका एक व्यावसायिक प्रोटोकॉल हो सकता है, व्यावसायिक तरीके से इन चीज़ों को कर रहे हैं। इसको राजनीतिक नज़रिए से देखना उचित नहीं होगा। और यह सच है कि पहचान उजागर हो तो कम्युनिकेशन आधार बेहतर होता है, और हम समझते हैं कि उसके बाद
बेहतर माहौल में लोग खरीदारी कर सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मानिए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि अपने व्यवसाय की सहूलियत को देखते हुए ये स्वर्ण व्यवसाय के द्वारा निर्णय लिया गया है। इस तरह के निर्णय लेना कोई धर्म और जाति मजहब से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये स्वर्ण व्यवसायी संघ द्वारा निर्णय लिया गया है, ये अपने व्यवसाय की सहूलियत को देख करके कोई निर्णय लिया गया है। और इस तरह के निर्णयों को ना धर्म और जाति और इस मजहब के बाउंड्रीज में बांध के नहीं देखना चाहिए। एक व्यापार है, व्यापारियों की अपनी जो सहूलियत है, किसी कारण से निर्णय लिया गया है। आप जब चाहते हैं कि आपके निजी चीजों का कोई सम्मान करे तो आपको भी दूसरों के निजी निर्णयों का सम्मान करना पड़ेगा। व्यवसायियों ने जो निर्णय लिया है उसका हम लोग को सम्मान करना चाहिए। और अगर फिर भी किसी को परेशानी है तो आप मत जाए उस दुकान में। आपको अगर ये निर्णय मानने में दिक्कत है तो आप उस दुकान में मत जाएं। पर अगर आपको दुकान में जाना है और ऐसा निर्णय उस दुकानदार ने ले लिया है तो उसका आपको सम्मान करना पड़ेगा। स्वर्ण व्यवसायियों के द्वारा बिहार में कैसे निर्णय लिया गया है, जो बता दें कि पूरे देश में जो है चर्चा का विषय बन गया है। अगर आप सोना खरीदने जाते हैं किसी दुकान में तो आप नकाब और या हेलमेट या फिर जो है आप मुरेठा बांध कर नहीं जा सकते हैं। अगर मुरेठा बांधकर हेलमेट पहनकर जाते हैं तो आपको जो सुनार है वो सोना नहीं देंगे। और ये बता दें कि अब ऐसा में लेकर जो बिहार के अंदर जो है राजनीति भी गर्म हो गई है। जहां आरजेडी करिए कि बीजेपी की रणनीति है तो वहीं बीजेपी और जो जदयू है पूरी तरीके से पल्ला झाड़ते नजर आ रही है। आरजेडी लगातार जो है सवाल भी उठाते नजर आ रही है। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। जी, तो ये मुद्दा फिलहाल बिहार की सियासत में गरमाया हुआ है। कहा यह जा रहा है कि ये जो फैसला है ये ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन द्वारा लिया गया है और पूरे देश भर में इसका असर जो है वो देखने को आगे मिलेगा, जिसकी शुरुआत बिहार से हो चुकी है। मगर वहीं बात की जाए बिहार में तो अलग अलग पार्टियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो इस पर आनी शुरू हो गई है, जो हमने आपको दिखाया। आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने जा रहे हैं कुछ मेहमान, जिसमें बीजेपी से सुनील सेवक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहीं आरजेडी से बादशाह आलम जी जुड़ रहे हैं और साथ ही स्वर्ण व्यवसायी हैं विनोद स्वर्णश्री जी, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल मैं सीधे तौर पर विनोद स्वर्ण जो व्यवसायी हैं उनसे ही पूछना चाहूंगी। विनोद जी, ये जो बड़ा फैसला आप लोगों द्वारा लिया गया है इस पर कई तरह के सवाल विपक्ष द्वारा खड़े किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अचानक ये जो फैसला है ये चौंकाने वाला है। आप अपना पक्ष क्या रखना चाहेंगे? पहले आप अपना पक्ष रखिए। जी, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया गया है, ताकि किसी अन्य कोई कारण से लोग हेलमेट पहन के आते हैं या फेस को झांप के आते हैं तो हम लोगों को उनके एक्टिविटीज को आंकने में दिक्कत होती है। इसी कारण यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है और कहीं किसी तरह का कोई इसमें कोई भेद नहीं है जिससे कि लोगों को कष्ट होने की बात है। अगर हम लोग थोड़ी सी गड़बड़ी पर अनभिज्ञ रह जाते हैं तो हम लोग के साथ बहुत ज्यादा क्षति हो जाता है, जान माल का भी इकट्ठा हो जाता है, जिससे ठंडा और ज्यादा दिक्कत आती है लोगों के साथ, हम लोगों के साथ। इसी उद्देश्य पे इसका हम लोग जो है ना आग्रह पूर्वक कहें कि भाई हेलमेट बुर्का के साथ आप लोग, अगर कोई आता है तो उनको गेट पे ही उनको अलर्ट कर दो, भाई इसको खोल लीजिए, पुनः मेरे दुकान, उसके बाद मेरे दुकान में आप आइए। यही उद्देश्य है, सुरक्षा का उद्देश्य है और कोई बात नहीं। जी, सुरक्षा का उद्देश्य से है और कोई बात नहीं है। सरकार इसका समर्थन कर रही है कि नहीं, ये मेरा सवाल जो है बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं सुनील सेवक जी उनसे होगा। सुनील जी, सरकार द्वारा इस पूरे फैसले को समर्थन प्राप्त है क्या? आप लोगों द्वारा समर्थन है क्या इस फैसले को? देखिए, अभी आपने व्यापारी बंधु की बात सुनी, उन्होंने स्पष्ट कहा ये सरकार का कोई निर्णय नहीं है, बल्कि उनका जो अपना संघ है वो संघ का निर्णय है। और संघ ने निर्णय क्यों किया? अभी आपने ही कहा कि मुंबई में बुर्का पहनकर पुरुष घुस गए सोने की दुकान में और उन्होंने हत्या तक कर डाली। अपने गंगा जो सिनेमा देखा होगा, उसमें किस तरह से अपराधी बुर्के का सहारा लेकर कोर्ट में सरेंडर करने का चाल चलता है। तो वो एक ऐसा कवर्ड चीज है कि जिसकी आड़ में कई ऐसी घटनाएं घट रही हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि सोना और चांदी महंगी चीज है, 1 ग्राम भी आप लेंगे तो लाख रुपए का खेला खेल जाएंगे।
तो वैसे स्थिति में बेचारा स्वर्ण व्यवसायी आहत होता है, उसको डर लगा रहता है। इसलिए उसने सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये पॉलिसी लाया है। और पॉलिसी का एक अपील है, लोगों से आग्रह है, हर कोई अपनी सुरक्षा चाहता है, हर कोई अपनी हिफाजत चाहता है, तो वो अपनी हिफाजत के लिए अपनी सुरक्षा के लोगों ने अपील किया है और आग्रह किया है, और जिसका वो अधिकार भी उनके पास है। हम लोग अपने अपने तरफ से करते हैं। और ये केवल बिहार में नहीं है, अभी आपके ही चैनल से कहा गया है, उत्तर प्रदेश के झांसी में, राजस्थान के शहरों में कई जगह ये चीजें लागू हो चुकी हैं, क्योंकि दिन पर दिन उस मुल्के की आड़ में, उसको पहनावे की आड़ में घटनाएं घट रही हैं। पहले तो चोरी का ही डर लगा रहता था, अब तो हत्या तक हो रही है। इसलिए अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए व्यापारी संघ यानी स्वर्ण व्यापारी संघ का ये निर्णय है, और आम जन इसका स्वागत करती है। ये किसी धर्म विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। जी, बादशाह आलम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। क्या आप लोगों का पक्ष है? क्योंकि देखिए, ये कहा जा रहा है, बीजेपी जेडीयू की तरफ से भी कहा गया है कि सुरक्षा का हवाला देते हुए अगर व्यापारी या फिर ज्वेलर और ये जो ऑल इंडिया ज्वेलर एंड गोल्ड फेडरेशन है वो इस तरीके का फैसला ले रहा है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मगर आप लोगों की तरफ से जो आपत्ति जताई जा रही है वो किस बात को लेकर है? बादशाह जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। आपकी आवाज जरा हल्के आ रही थी, लेकिन मैंने सवाल आपका सुन लिया जी। ये जो हमारे व्यापारी मंडल के जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने एक बात नहीं बताई कि क्या कोई सरदार जाएगा इनके यहाँ सोना खरीदने के लिए तो उसको अपनी पगड़ी उतार के जानी पड़ेगी क्या? इसको भी जरा इनसे क्लियरिफिकेशन ले लेने की बात है। रही बात जहां तक कि व्यापार मंडल के तरफ से ये घोषणा की गई है कि जो हिजाब में या हेलमेट, अरे मैडम ये आप ये बताओ कि हेलमेट पहन के सोना खरीदने कौन जाता है सोने की दुकान में? तो ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ आई है, इनको हर मसले को कहीं न कहीं मुद्दे को भटकाना है और ले आके वो मुसलमानों से जोड़ देना है। अरे आप ये व्यापार मंडल के लोग कह रहे हैं कि जो है हम जो बुर्का पहन के आएगा उसको हम अपना सामान नहीं बेचेंगे, ना बेचें भाई, उनको जहां दूसरा सामान मिलेगा वो चले जाएंगे। लेकिन इसको जब ये सरकारी फरमान नहीं है तो इस पर इतनी चर्चा की मुझे नहीं लगती कि कोई जरूरत होनी चाहिए। अगर ये नहीं देते हैं बुर्का वालों को सामान तो वो कहीं और से ले लेंगे। अभी आपको 22 तारीख का ही मामला आया हुआ है। अब ये व्यापार मंडल के जो हमारे अधिकारी हैं ये पता नहीं कितने भारी मन से ये इस तरह का निकाल रहे हैं कि हम बुर्का वालों को सेफ्टी पर्पस नहीं देंगे। अरे आपका जो है कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, आप इसको देख के आप जो है प्योर बुर्के पे बात करो ना। आप ये सीधे सीधे कहो कि हम मुसलमानों को नहीं बेचेंगे, नहीं मुसलमान आपके यहाँ से खरीदेगा, कहीं और से विनोद जी जवाब दीजिए। तो ये बयान व्यापारी मंडल का पता नहीं कितने भारी मन से वो दे रहे हैं हमारे व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं, अब ये तो वही बताएंगे या उनसे वो बयान दिलवाया जा रहा है। विनोद जी जवाब दीजिए। जी ऐसी कोई बात नहीं, नहीं लिया जाए, सुरक्षा लिया जाए। अरे सरदार जी लोगों के लिए क्या आपके यहाँ कोई क्या बनाया है कि वो पगड़ी पहन के जाएंगे कि पगड़ी उतार के जाना पड़ेगा? विनोद जी आपका जो ऑडियो है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आपका जो ऑडियो है वो क्लियर नहीं आ रहा है, तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। लेकिन देखिए, ये जो सवाल है आलम जी, ये उठाया जा रहा है फेडरेशन की तरफ से कि चाहे वो दुपट्टा ही पहनकर कोई क्यों ना आए, अगर वो दुपट्टा पहन के भी कोई महिला आती है या कोई भी शख्स आता है तो उसे पहले उसकी पहचान उजागर करने के लिए कहा जाएगा, उसके बाद उसे ये जो बड़ा फैसला है ये लिया गया है, मतलब उसकी पहचान जो है वो उजागर होनी चाहिए। ये उनका पक्ष है, ये उनका कहना है। आलम जी, मेरा कहना यह है कि देखिए, अभी आपको 22 तारीख को हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, ये रशिया से जो ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा है, और 24-25 तारीख को हमारे जो है अंबानी जी को कैसा स्टेटमेंट देना पड़ा, उन्होंने कहा कि नहीं हमने कोई तेल नहीं मंगाया रशिया से। अब उनका 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है शेयर मार्केट में। आलम जी यहाँ पर ये कितने भारी मन से अंबानी जी ने इस स्टेटमेंट को जारी किया है, ये उनसे ही पूछा जाए। लिया गया है आलम जी, उसकी बात हो रही है। कृपया ये जो व्यापारी मंडल के जो अध्यक्ष हैं, चाहे ये इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं ये, तो ये अब अगर इनकी अपनी दुकान में अपना ये रूल फ्रेम करते हैं, ये कर लें, ग्राहक देखेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है।
लेकिन हमको ये प्रथम दृष्टिया यही नजर आ रहा है कि सरकार इस तरह से बयान इन लोगों से दिलवा रही है। अब इनके जो है ये कनपट्टी पर कुछ भी लगा के करे, क्योंकि कोई व्यापार मंडल के इस तरह की जो है ना अनाउंसमेंट के सिक्योरिटी के आज तक सिक्योरिटी नहीं चल रही थी क्या? 2014 से पहले सोने की दुकान में बुर्का पहन के औरतें नहीं जाती थी, उससे डकैती क्या होती थी? और आज ये बुर्का हटा देंगे तो इनकी डकैती रुक जाएगी क्या? तो ये सब कहने की बातें हैं, ये तरह तरह के हर चीज को लेकर सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुनील जी बोलिए। कोई मुद्दा है नहीं, ये किस मुद्दे पर ही बात करें, या कहीं से इनको अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए? अरे जरा अंबानी जी से पूछ लिए, उनका भी स्टेटमेंट आया था 24 तारीख को कि हम रसा से हम तेल नहीं मंगा रहे हैं। क्या हाल हुआ शेयर मार्केट? आलम जी, सुनील जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, फिर मैं आप तक आती हूँ। सुनील जी बताइए। अरे इतना स्पष्ट है, हमें समझ में नहीं आता है कि आगे महोदय लोगों को बात समझ में आती क्यों? इतना स्पष्ट है कि अभी कह रहे कि सरदार जी सीट, अरे चेहरा ढका नहीं होना चाहिए, सीधी सी तो बात है। पहचान की अहमियत बताई जा रही है। चुनाव में भी यही हुआ था, आप लोगों ने चिल्पो किया था इसी के लिए, आखिर आप लोग माने? अभी हाल में डॉक्टर महोदया का जब तो हटाया गया उतना ही चिल्पो मचाए, आज डॉक्टर महोदया ने फिर किया। भाई तो पहचान क्यों छिपाना चाहते हैं आप लोग? उसके पीछे का मकसद क्या है? स्वाभाविक है कोई भी अपनी सुरक्षा के लिए तत्पर रहेगा। आप चेहरे छुपाकर क्या बताना चाहते हैं? और मैं फिर बता दूं, घटनाएं इतनी तेजी से घटने लगी, सोना चांदी अब इतना महंगा हो गया है कि व्यापारी को सुरक्षा तो लेनी ही पड़ेगी, सचेत तो होना ही पड़ेगा। और बादशाह आलम जी को मैं बता दूं, सोने और चांदी का व्यापार मुसलमान भाई भी करते हैं और इसमें उनकी भी सहमति है, क्योंकि उनको भी घाटा हुआ है। इसीलिए ये किसी धर्म का नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, सुरक्षा के मानक के दृष्टिकोण से ये निर्णय है और उसका हम लोग स्वागत करते हैं। बिहार की आम जनता स्वागत करती है। सुनील जी, मैं बादशाह आलम जी से आगे सवाल लूंगी, मगर पहला जो जिस बात का आपने खुद जिक्र किया उस मुद्दे पर मैं आती कि क्या नीतीश कुमार ने जब नुसरत जो परवीन थी उनका जब नकाब हटाया था, वो जो विवाद बढ़ा, क्या उसके बाद ये निर्णय लिया गया है? क्या उससे जोड़कर देखा जा सकता है इस निर्णय को, क्योंकि उससे भी लिंक किया जा रहा है इस निर्णय को? क्या कितनी सच्चाई है इसमें सुनील जी? नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, उससे उसका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बात है कि अगर आप पहचान छिपाना अपना चाहते हैं तो क्यों छिपाना चाहते हैं? उसके पीछे का मकसद क्या है? आप अपनी सुविधा अनुसार जहां आपको लगता है वहां आप चेहरे को ढक लेते हैं, जहां आपकी जो वहां चेहरे का बचा देते हैं, क्लब में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्या वहां भाग के जाते हैं, हटा के नहीं हटाते हैं? नहीं, चाइना में इन लोगों को क्या स्थिति है? टोपी तक पहने नहीं देता है, आते हैं वहां गुहार लगाते हैं। तो अरे ये चाइना थोड़ी है, अरे महाशय ये चाइना नहीं है, ये इंडिया है, ये सेकुलर कंट्री है इंडिया। यहाँ संविधान सबको अपने तरह से खाने पीने का, अपने तरह से पहनने ओढ़ने का, अपने तरफ से लाइफ स्टाइल गुजारने की आजादी देता है यहाँ का हमारा संविधान। आप चाइना से कहाँ कंपेयर कर रहे हैं? कल को आप कहें कि बुर्का पहन के औरतें हवाई जहाज में नहीं जा सकती हैं। अरे आप सिक्योरिटी चेक करो, वहाँ औरतें होती हैं एयरपोर्ट के अंदर, वो अपना सिक्योरिटी चेक करती हैं, औरतों का बुर्का उतार के औरतें देखती हैं वहाँ। कोई प्रॉब्लम बादशाह जी ये भी देखिए, फेडरेशन यात्रा नहीं कर सकते हैं, की तरफ से नहीं चल सकते हैं। आलम जी, फेडरेशन की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो महिलाएं होंगी वो भी ज्वेलरी शॉप में होंगी, तो अगर ऐसी कोई आपत्ति जनक स्थिति होती है तो उसमें महिलाएं जो हैं वही होंगी, मतलब चेकिंग जो है वो महिलाओं द्वारा ही किया जाएगा, ये भी कहा गया है, ये भी निर्णय जो है वो लिया गया है। तो आपत्ति इसमें कहाँ है, ये जानने की कोशिश फिलहाल फेडरेशन की तरफ से भी की जा रही है। ये देखिए मैडम, इसमें ये व्यापार मंडल का अपना फैसला है, इसमें सरकार जो है, सरकार का तो कोई ये जियो इस तरह का आया नहीं है। सरकार की जब जियो आए तो भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष के नेता हो उस पर ये बात करें। अगर एक व्यापारी अपनी दुकान को जिस तरह से चलाना चाहता है वो चलाए, ग्राहक जिस तरह से अपना जो है मेंटेन करके उस दुकान में जाना चाहता है तो जाए, न जाना चाहता है तो न जाए। ये तो व्यापार मंडल को पता चल जाएगा।
कि उन्होंने जो ये आदेश जारी किया है तो इसके उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है इसका। जी, हमारे साथ विनोद जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, इस पर क्या आप लोग जवाब देना चाहेंगे? ये जो कहा जा रहा है कि पहले तो ऐसा निर्णय नहीं लिया गया था, अब अचानक से ऐसा निर्णय लिया जाता है जिस पर कुछ लोगों को आपत्ति भी है और कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। सरकार का भी कहना है कि पहचान जो है वो उजागर होनी चाहिए। क्या आपकी राय क्या है इस पर, विनोद जी? जी अब पहले कुछ बात आरजेडी की प्रवक्ता जो बोले हैं पट्टा से सटा के इसी शब्द का और संध्यात्मक स्थिति में लोग नहीं आवे, इसीलिए बुर्का या अन्य चीज से मुंह कान झाप के नहीं आवे, यही आग्रह है। बाकी और कोई राजनीति है नहीं, लेकिन उनको तो आरजेडी के प्रवक्ता महोदय को हर चीज में राजनीति दिख रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग व्यवसायी वर्ग है, बड़ा शालीनता से काम करना चाहते, उग्र आदमी से बचना चाहते, इसी उद्देश्य से वह कहा गया है कि भाई ऐसे ऐसे स्थिति में आवे तो उनको मना करना। तो आप अपना क्लियर मतलब आप अपना जानकारी कौन है नहीं आ रहे मेरे पास, इस चीज को क्लियर करके आवे, यही बात है और कोई बात नहीं है। अब इसको राजनीतिकरण करना वो उनका ड्यूटी है, वो पार्टी के प्रवक्ता है, वो अपना जो कह रहे कर सकते हैं, स्वतंत्र है, लेकिन है ये बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में भी लिया गया है। झांसी से भी, जैसा आपने कहा, झांसी में भी ये पूरी बात जो है वो सामने आई है। कुछ समय पहले वहां से भी तस्वीरें सामने आई जहां दुकान के बाहर पोस्टर बैनर चिपके हुए थे कि आप अपनी पहचान उजागर कर कर ही अंदर आ सकते हैं। झांसी में भी हुआ। इसके अलावा राजस्थान में भी इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही है। तो क्या पूरे देश भर में ये लागू करने वाले हैं आप लोग? हम लोगों का प्रयास है एकदम। लेकिन सवाल ये है कि पहले तक सिक्योरिटी को लेकर इतनी सख्ती आप लोगों की तरफ से क्यों नहीं जताई गई जो अब जताई जा रही है? सोने के दाम और चांदी के दाम तो इससे पहले भी बढ़े हैं। अब तो बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। जी कहा जी, तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो पूरा फैसला है ये चर्चा का विषय बना हुआ है और बिहार में खासकर चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि बिहार में ना सिर्फ ये बड़ा फैसला लिया गया बल्कि इसी के साथ साथ अब प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। तो जितने भी हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में मेहमान जुड़े थे, बीजेपी से सुनील जी, आरजेडी से बादशाह जी, साथ ही विनोद जी, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ये जो पूरा मामला है, कहा यह जा रहा है कि फिलहाल एक फेडरेशन की तरफ से निर्णय लिया गया है, मगर देखा जाए तो जिस तरीके से प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है खासकर राजनीतिक दलों की तरफ से, ये अब इस पूरे मामले को सियासी बना चुका है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे चलकर इस मामले में और कितने कड़ियां जो है वो जुड़ती चली जाती हैं और कितने बड़े फैसले जो हैं वो लिए जाते हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।